वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर और आप देख रहे हैं क्लासरूम ऑफ बायोलॉजी। हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसका डिस्कशन किया था, उसी चैप्टर का अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है। नाउ आज हमें कुछ जनरल पॉइंट्स देखने हैं, जैसे कि म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, टेक्सोनॉमिक की, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ म्यूजियम। हम म्यूजियम किसे कह सकते हैं? ठीक है, आपने बहुत बार हिस्टोरिकल जो म्यूजियम है दैट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री, वो म्यूजियम आपने देखे होंगे। हम म्यूजियम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द एग्जैक्टली द म्यूजियम? नो, म्यूजियम इज द प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमन आर केप्ट, है ना। वहां पे प्लांट्स एंड एनिमल के प्रिजर्व्ड फॉर्म में स्पेसिमन हम रखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूजियम कहेंगे। प्रिजर्वेशन का जो मेथड है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर प्लांट्स और एनिमल को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपने प्लांट स्पेसिमन के बारे में, उनको प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कैसी है वो आपने देखिए। दैट मीन्स दैट इज द लाइक हर्बेरियम, है ना। हमने हर्बेरियम एक पॉइंट्स डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, जिसमें हम प्लांट को प्रॉपरली प्रिजर्व करते हैं और उसका जो इन्फॉर्मेशन है हमें सालों तक उस प्लांट का हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है। नाउ इन दिस केस अब जो प्रिजर्वेशन है वो एनिमल में हम कैसे करते हैं? ठीक है, प्रिजर्वेशन मेथड्स में सबसे पहली जो मेथड है वो है, अगर कोई भी एनिमल्स का जो स्पेसिमन है उस स्पेसिमन को फॉर्मेलिन 10 to 40% लिया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। तो उसमें उस फॉर्मेलिन में उस एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। तो कैसे प्रिजर्व किया जाता है? वहां पे एक ट्रांसपेरेंट जार, ग्लास जार ली जाती है। नाउ सपोज टू बी दिस इज द ग्लास जार। अब एक जार हो गया, ठीक है, और इस जार में उस एनिमल को ऐसा ग्लास स्लाइड से, है ना, कांच की पट्टी रहती है, ग्लास स्लाइड रहता है, वहां पे उसको इस तरह से बाइंड किया जाता है। नाउ सपोज टू बी दिस इज दैट एनिमल, है ना। अब क्या है, तो इसमें जो भी केमिकल है वो है ये फॉर्मेलिन, है ना। दिस जार इज फुल ऑफ फॉर्मेलिन। बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिन व्हाट हैपन, दिस एनिमल गेट प्रिजर्व्ड, है ना। ये जो एनिमल है वो क्या हो जाएगा? वहां पे प्रिजर्व हो जाएगा। तो यहां पे इस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में हमने क्या यूटिलाइज किया? फॉर्मेलिन यूटिलाइज किया। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ द अदर particularly preservation methods, now for example the large animals like birds and mammals, they are the usually stuffed and preserved, and that is a scientific technique, that is what called as the particularly taxidermy, है ना। उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सीडर्मी कहेंगे। ठीक है। अब इस म्यूजियम में पर्टिकुलरली और भी अदर बायोलॉजिकल स्पेसिमन भी रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेल्स है ना, दैट स्केलेटन इज ऑल्सो प्लेस्ड इन दैट बायोलॉजिकल म्यूजियम, स्केलेटन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है। इंसेक्ट के अगर है तो इंसेक्ट के स्मॉल बॉक्सेस वहां पे रखे जाते हैं, एंड दिस आर द टोटली इन प्रिजर्व मटेरियल। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है जूलॉजिकल पार्क। ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, दो अलग अलग तरह के जूलॉजिकल पार्क हमें देखने को मिलते हैं। द वन इज इन द नेचुरल कंडीशंस, जो है वो एक सैनिचरीज है फॉर एग्जांपल, जहां पे एनिमल्स उनके नेचुरल फॉर्म में रहते हैं, वो भी एक तरह का जूलॉजिकल पार्क है। उस एरिया को कंप्लीटली प्रोटेक्टेड किया जाता है, फॉरेस्ट को कवर किया जाता है, एंड दैट इज व्हाट द पर्टिकुलरली कॉल्ड, दैट इज आल्सो द वन काइंड ऑफ द जूलॉजिकल पार्क। ठीक है। नाउ बट हमें जिस जूलॉजिकल पार्क के बारे में स्टडी करना है, यहां पे एक्स सितु कंजर्वेशन किया जाता है। एक्स सितु कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? यहां पे जो एनिमल्स है उनके नेचुरल हैबिटेट से लेके उनको एक आर्टिफिशियल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है। नाउ दैट इज व्हाट द एक्स सितु कंजर्वेशन, उसे क्या हम कहेंगे? एक्स सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? दैट इज दैट एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड केयर
in similar to their natural habitat, but not the natural habitat, similar to the natural habitat, and that is what called as the ex situ conservation. ठीक है, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो कैप्टिविटी फॉर्म में रखे जाते हैं, एक केज में रखे जाते हैं, और उस केज को प्रॉपरली प्रोटेक्टेड किया जाता है, यानी कि हम उस एनिमल के बहुत करीब जाके हम उस एनिमल को स्टडी कर सकते हैं. नाउ दैट इज व्हाट द पर्टिकुलरली जूलॉजिकल पार्क, सॉरी. नाउ दिस पार्क इज वेरी यूजफुल टू स्टडी द वाइल्ड एनिमल्स, है ना. हम बहुत करीब से उस वाइल्ड एनिमल को स्टडी कर सकते हैं. क्या स्टडी कर सकते हैं? उस एनिमल का बिहेवियर कैसा है, उस एनिमल का जो फूड हैबिट है वो कैसा है. दैट इज ऑल द रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ दैट एनिमल्स, हम उसे प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं. नाउ ये जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहेंगे? जनरली बायोडाइवर्सिटी में हमें अलग अलग तरह का इंटरेक्शन स्टडी करने को मिलता है. द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, और एनिमल्स विथ अदर एनिमल्स, है ना, दो डिफरेंट स्पेसीज में जो इंटरेक्शंस होता है वो हमें बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करने को मिलता है. ओके, नाउ टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी और टू मेंटेन दैट बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड, फ्लोरा, there are some types of tools are utilized to maintain the biodiversity records. There are some tools are very important. The one is called as the flora, the second one is called as the manual, the third one is a monograph, and the fourth one is a catalog. ठीक है, अब ये tools हमें उस particularly जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा किस चीज के हम यूटिलाइज होता है? द फ्लोरा इज द स्टडी ऑफ प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया, है ना. फॉर एग्जाम्पल एक टिपिकल एरिया कोई भी रहे, एक सिटी हो सकता है, एक फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, या फिर कोई तालुका लेवल का हो, या फिर कोई मंडल लेवल का हो, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, व्हाट एवर इट मे बी. नाउ दैट इज व्हाट द पर्टिकुलरली द डिसाइडेड एरिया. अब हम उस डिसाइडेड एरिया में सिर्फ और सिर्फ प्लांट की ही स्टडी करेंगे. दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलरली एरिया. ठीक है, जैसे कि फ्लोरा ऑफ महाराष्ट्र भी है, फ्लोरा ऑफ राजस्थान भी है, फ्लोरा ऑफ इंडिया भी है. ये क्या है? तो दैट इज द रिलेटेड टू द वन स्पेसिफिक एरिया, है ना. सेकंड क्या है? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द मोनोग्राफ, रिलेटेड टू द वन बायोलॉजिकल ग्रुप. ठीक है, दैट ग्रुप इज सपोज टू बी द ग्रुप ऑफ बर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ प्लांट है. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली मोनोग्राफ्स. ठीक है, मैनुअल्स भी हमें, मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स आर आल्सो प्रोवाइडेड. मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स आर आल्सो provided the good information regarding the what the particular area. This is what the zoological park. जो next aspect कौन सा है? That is what called as the biodiversity park. ठीक है, अब biodiversity park means what? It is an ecological assemblage of species that form a self-sustaining communities on degraded or barren land. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिग्रेडेड एंड बैरन लैंड मीन्स व्हाट? जो अनयूज्ड लैंड है, जो पर्टिकुलरली जिस लैंड पे हम कुछ भी नहीं, ओपन लैंड है, अनयूज्ड है, हम उस लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं टू डेवलप द इकोलॉजिकल असेंबलेज. ओके, नाउ दिस इकोलॉजिकल असेंबलेज मीन्स व्हाट? वी कैन पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस द डिफरेंट स्पेसीज, plants, animal, butterflies, honeybees, whatever it may be. Now we introduce that species in this barren land. ठीक है, अब हमें वहां पे पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी एस्टैब्लिश करनी है. हम जिसे क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी पार्क. ठीक है, ऐसा एक बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरेघर महाराष्ट्र में भी है, महाबलेश्वर के पास है, करीब है. नाउ उस बायोडाइवर्सिटी पार्क का नाम है लेट उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क. ओके, नाउ इस पार्क को रिसेंटली एस्टैब्लिश किया है, और इस पार्क में जो पर्टिकुलरली प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इकोलॉजिकल एडाप्टेशन भी किया है. ठीक, चलो बच्चों, इस कंसेप्ट का हम अब आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? द की. ठीक है, अब एक की क्या है? की इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमें उन्हें देखने को मिलते हैं, एंड उस कैरेक्टर को यूटिलाइज करके हम एक टेक्सोनॉमिक की तैयार कर सकते हैं, और उस की मदद से
प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस की इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स व्हाट? दिस कैरेक्टर इज अ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की मदद से हम इस पर्टिकुलरली की को तैयार कर सकते हैं और हम उस प्लांट और उस एनिमल्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टर जो है वो अपोजिट कैरेक्टर है, एंड दैट्स व्हाई दे आर व्हाट कॉल्ड एज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, आप वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो लेसन में पर्टिकुलरली रूट्स, स्टेम और जो प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल पर्टिकुलरली पार्ट है उस पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक फॉर्म के लिए अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग मॉडिफिकेशन है, एंड दैट इज व्हाट नथिंग बट द अपोजिट कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलरली प्लांट्स। एंड इस कैरेक्टर को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सेप्टेड कैरेक्टर है वो हमें आगे ले जाएगा, जो रिजेक्टेड कैरेक्टर है हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे, उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। अब उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने वाला जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द लीड, ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली लीड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक कंडीशंस में यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमने कैलिक्स एक पार्ट ले लिया है, we know that the individual member of the calyx is called as the sepals, ठीक है। अब sepals में हमें दो तरह की conditions मिलती है। one is called as the polysepalous. Polysepalous means what? The sepals are free from each other, and the next one is called as the gamosepalous. Gamosepalous means what? The sepals are fused with each other. Now this kind of the particularly जो कैरेक्टर से हम वहां पे उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि फ्लावर्स में अगर पॉलीसेपेलस कंडीशन से मीन्स व्हाट द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, देन दैट कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड। इफ देयर इज अ अदर कैरेक्टर इज प्रेजेंट, हम उसको भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमिक की इज अ बेस्ट टेक्सोनॉमिक टूल्स टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, थैंक you very much, students. Please keep watching my channels and subscribe it.